पहले ये वो सामने देखें आप भाई, वो कहते हैं ना आपकी आंखों के सामने दाता सोडा वाटर तैयार हो रहा है, लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने गवर्नमेंट को पैसे दिए हुए हैं और उन पैसों की वसूली अब यहाँ ये आवाम के गले पे हाथ रख के या नाखून रख के वापस ले रहे हैं। ठीक है जी, पीछे दो खवातीन भी हैं। मुद्दा अब मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ, एक सवाल का जवाब अगर दें तो। ये पार्किंग एरिया है, ये यहाँ पे पर्ची है। ये भाई आए हैं, इनसे इन भाइयों ने पर्ची वसूल की है। 7 2 मरीज़ हैं, खवातीन हैं। ठीक है जी भाई, मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, अगर आप मुझे नाराज़ ना हो, आप बंदे को डांटते मारते तो नहीं है ना? अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे बंदे हैं भाई, मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा इधर आए, आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। मुझे ये बताएं, आप में से कौन इंचार्ज है यहाँ पे? आप हैं भाईजान? ये नहीं भाई, ये भी नहीं, आप इंचार्ज हैं। आपसे बात कर रहा हूँ, इनसे कर लेता हूँ। चलें जी, ये उनकी ज़िम्मेदारी पे इनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी जो खवातीन 2 और एक भाई मोटरसाइकिल पे वापस आए हैं, उनसे आपने किस मद में पैसे लिए हैं? ये स्टैंड का ठेका हुआ है। स्टैंड का ठेका हुआ आपने? पार्किंग का, ओके ठीक है। अगर वो मोटरसाइकिल वहाँ से जहाँ पे उन्होंने खड़ा किया था वहाँ से चोरी हो जाता तो कौन देता? उसके पास पर्ची होती है। उसके पास पर्ची होती है, जो यहाँ से बंदा जाता है उसको आप पर्ची देते हैं? नहीं, वो लेते नहीं, आगे इमरजेंसी में ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। ओ भाई, कुछ सियासी जवाब देने होते हैं, वो सियासी जवाब दे रहे हैं, आप उनको सियासी जवाब देने दें। बाकी बात तो मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। आप इनकी बात इनको जवाब देने देना, बेचारे वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, आप सारी बात खोल के बता रहे हैं। हाँ जी, तो आप बता रहे थे कुछ। यहाँ से जो पर्ची लेके जाता है, वहाँ से अगर मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, ये गाड़ी गई, एम्बुलेंस गई, सॉरी, कोई गाड़ी जाएगी, कोई मोटरसाइकिल वाला जाएगा, कोई वहाँ से अगर मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आप देंगे? ये उसका हमारा जिम्मेदारी होती है। पक्की बात है, ये देख लें, इसके ढेर सारे केसेस आ जाने हैं। पहली बात तो ये है कि आप उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना वो आपके खाते में आती है। ये झूठ ना बोलें, अल्लाह को जान देनी है, जो सीधी सीधी बात है करें। आपका ठेका है? मैं मुलाजिम। हाँ, बस फिर मुलाजिम तक ही रहे ना, अल्लाह के सामने सबसे बड़ी नौकरी है। अब सीधी सीधी बात करते हैं। ठीक है जी, अच्छा सूरत हाल ये होती है कि यहाँ से जो बंदा जाता है उसकी आप कोई गारंटी नहीं लेते, आप गारंटी लेते हैं इस एरिया की। ये है जी एरिया, यहाँ पे ये देते हैं पर्ची, और यहाँ से जो भी पर्ची के लिए यहाँ पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़े करेगा उसकी ज़िम्मेदारी ये साहब लेते हैं। जो इन्होंने पहली बात की वो मैं अब इन पे ही छोड़ता हूँ और अल्लाह पे छोड़ता हूँ और आप पे भी छोड़ता हूँ, जो यहाँ पे लोग आते हैं उन सब पे। ठीक है, यहाँ की ये ज़िम्मेदारी लेते हैं। यहाँ से आगे जो एमरजेंसी तक लोग जाते हैं उनको ये वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ये अभी एक जो फैमिली है उनके साथ ये कर रहे थे। ठीक है जी, अच्छा आगे इशू ये है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये पैसे लें, ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, एक बंदा मरीज़ है, वो ज़िंदगी उसकी बचाने की पहले कोशिश की जा रही है, यहाँ पे उससे मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके कहा जाता है मरीज़ को उतारो और यहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसको पार्क करो, तो यहाँ से उस एमरजेंसी तक ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी है? यकीनन नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर जाके भी जो फैसिलिटी मिलनी है वो भी सबको पता है, लेकिन यहाँ से नहीं है। अगर मरीज़ यहाँ मर जाए, वहाँ मर जाए, या वहाँ जाके कहें कि भाई आप इसको लाहौर ले जाओ, इसको सरगोदा ले जाओ, या यहीं से जवाब दे दें भाई वापस से ले जाओ, ठीक है, तो फिर ये लोग किस मद में ये पैसा लेते हैं? रात एमरजेंसी में जब रात को हो, दिन को हो, 24 घंटे ये जितनी गाड़ियाँ ये वो खड़ी हुई हैं, वहाँ पे जो बंदे ने वापस आना है, दिन में वो 4 चक्कर लगाए, 1 लगाए, 3 लगाए, एमरजेंसी में जाए, इन्होंने यहाँ पे उसको स्टाफ को नीचे उतरना है, जो भी यहाँ से वापस आ रहे हैं उसके साथ मरीज़ है, ख़वातीन हैं, सॉरी बच्चे हैं, जो भी है, और अगर वो थोड़ी सी तू तकरार करेगा तो ये भाई उसको गिरबान से पकड़ के भी नीचे उतार लेते हैं और ऐसा कर लेते हैं। वैसे आम मस्कीन आदमी में तो ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, ये शरीफ आदमी शायद ना करते हो, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है 10 रुपये दिए बगैर ये इस बार्डर को, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया में या इंडिया से पाकिस्तान में जा सके। ये बार्डर लाइन है ना, यहाँ नहीं जा सकता 10 रुपये के बगैर नहीं दे। ये एमरजेंसी तक आना होता है मरीज़ ने, यहाँ से उसने चेक करवाया, वापस गया, वो भाई ने नीचे कर दिया। अब उस भाई के पास वो कोई पर्ची नहीं थी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 10 रुपये पकड़ाए हैं, ये 20 रुपये वो निकल गया। ठीक है, तो मेरी ये गुजारिश है जनाब मोहतरम मुख्तार अहमद भरत साहब से, जनाब मंसूर आलम सिंधु साहब से, और जनाब वज़ीर मवासलात व कानून जनाब शुएब अहमद भरत साहब से, कि इस अज़ाब से अगर पेरा वालों की जान छुड़ाई जा सकती है तो पलवाल वालों में ने भी यकीनन बहुत सारे वोट आपको दिए होंगे,
या कुछ ना कुछ तो दिए ही होंगे। अगर नहीं भी दिए या दिए हैं तो दोनों ही सूरतों में आप इस वक्त हुकूमत हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, इन लोगों की जान, माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ हैं। इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा। अपने अल्ताफ़ हमीद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अल्ताफियात, आपकी मोहब्बतों को ढेर सारा दिलो जान से सलाम। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जनाब एक बड़ी खूबसूरत सी बात पढ़ने को मिली, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जनाब रात को मलक सुहेब अहमद भरत साहब के बाद एक नोटिस में लाई गई कि मेरा जो TH हुआ है वहाँ पे ये पार्किंग वाली फीस जो है ली जा रही है। तो उसके बाद मलक मुख्तार साहब भरत साहब जो हैं उनके नोटिस में लाई गई, तो उन्होंने इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए इस पर्ची को ख़त्म करा दिया गया। अब ये दो सवाल पैदा होते हैं, एक ये कि या तो पहले पर्ची की मद में कोई पैसा नहीं बनाया जा रहा था, सॉरी लिया नहीं जा रहा था, या दूसरी सूरत ये है कि बहुत देर के बाद मलक बरादरान जो हैं उनके नोटिस में ये बात लाई गई। अब ये दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो आप कर लीजिएगा। मैं अपना आता हूँ अपने मुद्दे की तरफ, और वो ये है कि ये मेरे पीछे यहाँ पे कैमरे की आंख सब कुछ देख रही है, वहाँ पे इसी कैमरे की आंख से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुद्दतों से नून लीग की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में और अब फिर नून लीग की हुकूमत में या तो इस शहर में जितने लोग हैं वो ज़ैद गौरी साहब के बकौल ज़िंदा लाशें हैं कि उन्होंने आज तक ये बात मलक बरादरान के या किसी के भी नोटिस में नहीं लाई कि जनाब हमारे साथ भी ये जुल्म हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है। और अगर उनके नोटिस में ये बात नहीं लाई गई तो बहुत बड़ी बदयांती की है शहर के लोगों ने, और अगर उनके नोटिस में ये बात थी और उन्होंने बहरा की तरफ पे एक्शन नहीं लिया यहाँ पे, तो इस सवाल का जवाब मैं जनाब के ऊपर छोड़। तो जनाब मन दिखाता हूँ मैं आपको ये सूरत हाल कि आज से मुद्दतों